आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। थाना बिल्लौर क्षेत्र के अंतर्गत घीमाऊ गांव में 30 जून 1 जुलाई की रात्रि में श्री रामजी तिवारी बाहर बरामदे में सो रहे थे। तभी उनके भतीजे संस्था और शिवा ने रामजी तिवारी की हत्या की। बिल्लौर थाना क्षेत्र के घीमाऊ गांव में हुए हत्या का थाना प्रभारी केशव कुमार तिवारी और उत्तरी पूरा चौकी प्रभारी सतीश चंद्र यादव ने 4 दिनों के अंदर किया खुलासा। रुपए न देने पर हुए युवक की हत्या। तेज तर्रार थाना प्रभारियों ने 4 दिनों के अंदर अपराधी को भेजा जेल। डीसीपी पश्चिम विजय ढुल ने हत्या का अनावरण करने वाली टीम को दिया 25,000 की पुरस्कार राशि। कानपुर से बिल्लौर ब्यूरो चीफ शिवाजी पांडे की ये खास रिपोर्ट। थाना बिल्लौर क्षेत्र अंतर्गत घीमाऊ गांव में दिनांक 30 जून और 1 जुलाई की रात्रि में एक व्यक्ति श्री रामजी तिवारी अपने घर के बरामदे में रात को सोए थे और सुबह जब वो परिवार ने उनको देखा तो मृत हालत में पाए गए। उनके माथे पे एक चोट थी जिससे रक्तस्राव होने से उनकी मृत्यु हुई। इसमें घटना को तत्काल पुलिस के द्वारा सूचना करने भेजा गया। पुलिस द्वारा भी घटना का निरीक्षण किया गया। क्लेम रिपोर्ट में पाया गया कि उनके सिर पे और उनके चेहरे पे किसी भारी वस्तु से मार करने से उनके चेहरे की हड्डी और उनके सिर की हड्डी टूटने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। इस संबंध में जब विवेचना की गई तो जिस प्रकार से घटनास्थल पाया गया और जो मृत्यु के जो साक्ष्य मिले उससे ये पाया गया कि ये किसी नज़दीकी व्यक्ति का ही काम है, क्योंकि उस गांव में जहां उनका घर है और जिस प्रकार से जो क्राइम सीन का जो बनावट थी उसके हिसाब से ये हमारे को प्रारंभिक साक्ष्य मिले। इस संबंध में जो परिवारजन के साथ जब पूछताछ की गई तो इन्हीं के परिवार के रहने वाले संस्कार तिवारी उर्फ शिवा, जो कि इनके रिश्ते में भतीजे लगते हैं, इनके साथ ही बुक और किताबों की सप्लाई का काम इनके साथ मिलकर करते थे। इनसे पूछताछ में ये बात जानकारी में आई कि मृतक राम जी के द्वारा शिवा तिवारी के साथ विगत कुछ समय पहले उनके दुर्व्यवहार किया गया था और शिवा तिवारी अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियों से गुजर रहे थे। उस समय जब उनके द्वारा मृतक से मदद मांगी गई तो मृतक के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उससे ये क्षुब्ध हो गए और ये मौका ढूंढ रहे थे कि मृतक के साथ अपना जो उन्होंने उसकी बेइज्जती की उसका बदला लेने के लिए। घटना से कुछ दिन पहले भी इन्होंने इसका प्रयास किया था, लेकिन गली में कोई व्यक्ति जा रहा था, इसकी वजह से ये उस दिन वो घटना को नहीं कर पाए। ये इन्होंने पूरी रणनीति के तहत जो वहाँ पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था, लगभग 10 दिन पहले उस सीसीटीवी की लीड भी इन्होंने निकाल दी थी ताकि ये बहाना बनाया जा सके कि सीसीटीवी पहले से ख़राब है और वहाँ पर घटना की कोई रिकॉर्डिंग ना हो। जब इनसे पूरी पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया और इनकी निशानदेही पे वो ईंट जिसके द्वारा मृतक राम जी की हत्या की गई थी वो पुलिस के द्वारा बरामद की गई और फोरेंसिक जांच में उस ईंट के ऊपर जो रक्त का नमूना पाया गया वो मिलान करने पर मृतक के रक्त के साथ उसका मैचिंग पाई गई। सर, क्या उसने पूछताछ में बताया कि ऐसा क्या कुछ खास उसने कह दिया कि उसने क्यों गोला लग गया उसको? जो इसमें एक्यूज्ड है ये पहले शहर में प्राइवेट जॉब करता था, उसकी जॉब छूट गई थी तो उसने मृतक से पैसे मांगे थे, जिस पर मृतक ने उसको पैसे देने से मना कर दिया था और उसकी काफ़ी मैंने बताया कि उसकी व्यक्तिगत जो उनकी ज़िंदगी के फैसले थे उसको लेकर उसको काफ़ी कुछ बुरा भला कहा था, जिससे ये क्षुब्ध हो गया था और तब से ये मौका ढूंढ रहा था। इसने इस संबंध में जो इसकी एक महिला मित्र है उसको भी इस संबंध में उसने इस बात को बताया था कि मैं मौका पाने पे इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस घटना में महिला की कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आई है और बाकी विवेचना में जो चीज़ें आगे आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई जो जिस टीम के द्वारा इस एक ब्लाइंड मर्डर केस का अनावरण किया है उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।